बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में कहर ढाते तबाही मचाते सैलाब की। दरियाए स्वात में तुगयानी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत ढा दी। बेरहम मौजें दर्जनों मकानात, होटल और गाड़ियों को बहा ले गईं। इंतजामिया ने दरियाए स्वात किनारे आबादियों को खाली कराने की हिदायत कर दी। सूबे भर में हादसात में अम्वात की तादाद 23 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान के हमरा मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा किया। तूफानी बारिशों से दरियाए सवात बिफर गया। सैलाबी रेले ने बहरैन में तबाही मचा दी। बेरहम लहरें मकानात, इमारतों और गाड़ियों को तिनकों की तरह बहा कर ले गईं। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर और रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक हुए। दर्जनों मकानात पानी की नजर हुए। होटल्स और राब्ता पुल भी ज़ेरे आब आ गए। वादी काला में होटल दरिया बुर्द हो गया। तहसील मटा में मकान पर तौदा गिरने से 6 अफराद दब गए। 1 लाश को निकाल लिया गया। इंतजामिया ने दरियाए सवात के किनारे आबादियों को खाली कराने की हिदायत जारी कर दी। दरियाए सवात में मालाकंड के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे करीबी आबादियों को खतरात हैं। तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। मुंडा और ख्याली में भी सैलाबी सूरत हाल है। पानी करीबी बस्तियों का रुख कर रहा है। बड़ा सैलाबी रेला मुंडा हेडवर्क से गुजरने के पेश नजर चारसदा की जिला इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। डेरा इस्माइल खान के रता कुलाची स्टेडियम में रेला दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और एबटाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। स्वात के इलाके कालाम में सैलाबी रेले में फंसे शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने बचा लिया। सैलाब में फंसे शख्स को रस्सी के जरिए खींचकर पानी से निकाला गया। दरियाए स्वात में ख्याली के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफे के साथ पेशावर चारसदा रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाक फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। मजीद जानते हैं इजाज खालिद से। जी इजाज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चारसदा में दरिया स्वात यानी ख्याली के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पेशावर चारसदा GT रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। 1122 को, पुलिस वालों को और दीगर जो अमला है उनको अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इस फ्लो पर किसी को जाने ना दिया जाए। रोड मुकम्मल बंद हो चुका है, चारसदा पेशावर GT रोड। और यहाँ पर जो लोगों की नकल मकानी है वो भी तेज़ी से जारी है, जहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दरिया स्वात में ख्याली के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक जो पानी है उसकी जगह है, लेकिन उससे अगर पानी ज़्यादा होता है तो फिर इसकी जगह जो है नहीं है इसमें दरिया में, और फिर पानी जो है वो बेपर जाता है और इर्द गिर्द का जो इलाका है उसमें ये चला जाता है। इस वक्त जो है 130 से 120 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जो मुख्तलिफ देहातों में और घरों में और खेतों में दाखिल हो चुका है। DC ने बाकायदा चारसदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दूसरे जो स्कूल वगैरह है मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में, वहाँ पर महफूज मुकामात पर बाकायदा कैंप बनाए हैं। लोगों में खौफ हरास है और ये भी बताया जा रहा है कि जो रेला है वो 2 लाख से तजावज़ करेगा। अगर रेला 2 लाख से तजावज़ करेगा तो 2010 के फ्लड से ये हैवी होगा और नुकसान भी उससे ज़्यादा होगा। जी एजाज खालिद, शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में सैलाबी रेले में फंसे खानदान को 5 घंटे बाद बचा लिया गया। घर का सरबराह अस्पताल में दम तोड़ गया। ज़ेरी कोहिस्तान में रेले में बहकर 5 अफराद जान से गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सैलाब में फंसी मां और 2 बच्चों को 5 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस्लामाबाद से कार सवार खानदान चित्राल जा रहा था कि दीर में मीना खोड़ के मकाम पर गाड़ी रेले में बहकर नाले में जा गिरी।
जिले इंतजामिया और मकामी अफराद मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 5 घंटे बाद रस्सियों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला तो कार सवार अली मोहम्मद, उनकी अहलिया, बेटे फैसल और बेटी की सांसें चल रही थीं। मकामी शख्स ने खातून के सर पर हाथ रखा, दिलासा दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां घर का सरबरा अली मोहम्मद दम तोड़ गया। लोअर दीर की तलाश नदी में भी ट्रक सैलाबी रेले में फंस गया। ड्राइवर ने मुश्किल से जान बचाई। लोअर कोहिस्तान में 5 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। मदद के लिए पुकारते रहे, लोग चाहते हुए भी आगे न बढ़ सके और सैलाबी रेला 5 अफराद को बहा ले गया। सिंध में बारिशों और सैलाब से कई अजला शदीद मुतासिर हुए। शहर के शहर और गांव के गांव सैलाब में डूब गए। हर तरफ दिल दहला देने वाली तबाही है। कंबर शहजाद कोट के सैलाब ज़दा इलाके अली बख्श चांडियों में रसाई इंतहाई मुश्किल है। ताहम टीम समा वहां भी पहुंची। मुकामी मुतासरीन अपनी मुश्किलात बयान करते हुए रो पड़े। लाड़काना में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। ऐसे मनाजिर हैं जिसे बयान करना भी मुमकिन नहीं। मजूरी बंद थी वई, काॾे न गरीब सामान छॾे काॾे न घर छॾे वेंदो काॾे। असुल जंहिं खां पुट साहब थियो आहे न, उन खां वठी असां उन्हनि खे ॾींदा आहियूं। कोई तावन ही नथो करे न। गांव के गांव उजड़ गए, मकीन दरबदर हैं। भुट्टो के चाहने वाले बिलावल को पुकार रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। हमारा बच्चों है वो मादूर है, वो मर गया था, सारे बच्चे कोई मदद नहीं कर सकते। लाड़काना का वकड़ो गांव भी डूबा हुआ है। कच्चे घर मुनहदिम हो चुके हैं, जमीनी रास्ते भी बंद हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि भाई मशीनें लगाओ, पानी निकलवाओ, वो भी नहीं चल रहा है। आज तक कोई नहीं MP आया, न MNA आया, न DC आया, न कमिश्नर आया, न AC आया। सिंध के आखिरी जिला कंबर शहजाद कोट में भी फसलों को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीन फाकों पर मजबूर है। दादू में हजारों बेघर खानदान कैंपों में मुकीम हैं। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला दादू में दाखिल हो गया। काचू का जमीनी रास्ता मुकम्मल खत्म हो चुका है। मुतासिर मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। पन्नू आकिल के करीब सेम नाले के शगाफ को अभी तक पुर नहीं किया जा सका। 50 से ज्यादा देहात मुकम्मल डूब चुके हैं। सांगड़ में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन ने मुजाहरा किया। शिकारपुर में इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाज किया गया। मुजाहिरीन कश्ती पर सवार होकर पंपिंग स्टेशन गए और मोटरें चलाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन के लिए 15 अरब की इमदादी रकम का ऐलान किया। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही का सोचा भी नहीं जा सकता था। मुखय्यर हजरात मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आएँ। दुख बांटना, हौसला देना, भरपूर मदद करना। वज़ीर आज़म मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ। शहबाज शरीफ ने सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। सक्खर में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ज़िला इंतज़ामिया और PDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब की तबाहकारियों, रिलीफ और बहाली के कामों से आगाह किया। शहबाज शरीफ सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। जहाज जब लैंड कर रहा था तो ऊपर से मैंने बहुत गौर से जायजा लिया। बेपनाह तबाही हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद सिंध के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान किया। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए भी मिलेंगे। 15 अरब रुपए की ग्रांट मैं पेश कर रहा हूँ, उसका ऐलान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 15 अरब रुपए ये बतौर फर्स्ट फेज के हम आपके हवाले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2010 से बड़े सैलाब का सामना है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही का सोचा भी नहीं जा सकता था। मुखय्यर हजरात से भी सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की अपील की। जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, इस्तेदाद दी, आप आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो एक होकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करें। सिंध डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी है। कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, मवेशी हलाक हो गए, फसलें तबाह हो गईं। बिलावल के मुताबिक सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है। सियासत की नहीं, खिदमत का टाइम आ गया है।
और हम सब के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा। सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। सियासी जमातें आए, मिलकर काम करें। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने अपील कर दी। वजीर आजम के हमरा दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतासरीन की दाद रसी के लिए मुखय्यर अफराद को आगे आना होगा। हमारा सबसे जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ है वो टेंट्स है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपने तरफ से जितना कर सकते कर रहे हैं। जिनके पास भी टेंट्स होंगे वो अगर आप पहुंचा सकते हैं, मदद दे सकते हैं, तो ये हमारा सबसे पहले ज़रूरत है। सेकंड ज़रूरियात जो हमारा है वो राशंस का सिलसिला है। वजीर आला मुराद अली शाह ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कहूँगा कि इस वक्त खुद आएं और लोगों की मदद करें। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने मुतासरीन की मदद पर जोर दिया। वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। और लाड़काना के शहर बाडा में रिलीफ कैंप में खातून के यहाँ बच्चे की विलादत, नौज़ायदा का नाम फरमान अली रख दिया गया। बच्चे की ज़िंदगी में कितने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। सरकारी अस्पताल बंद थे, मेडिसिन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ट्रैक्टर पर निजी डॉक्टर मसीहा बन गई। संजय साधवानी रिलीफ कैंप में हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, आगाह कीजिए। मैं इस वक्त लाड़काना की तहसील बाडे में हूँ और बाडे में रिलीफ कैंप के यहाँ एक खातून के यहाँ बच्चे की वलादत हुई है, उनको मुबारक। और हमारे कैमरामैन ज़ीशान अली ये दिखाएं, ये जो है वो रात को इस नौज़ायदा बच्चे की पैदाइश हुई है। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की इमदाद, मदद कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने में, क्योंकि ये रिलीफ कैंप में ठहरे हुए हैं, वहाँ पर पहुंचने में कितनी मुश्किलात हुई, उनसे बात करते हैं। हमने यहाँ पर गाड़ी वालों को बोला, कोई भी हमारे साथ नहीं चल रहा था। यहाँ पर जो चावल पक्के हुए ले आते हैं, हम ट्रैक्टर पे चले गए। हम अपने बच्चे ट्रैक्टर पे लेके गए थे। ये हमारे गांव का एक है, वो लेकर गया हमारे को। अच्छा, उस लेडी डॉक्टर को मेरा सलाम, हमारी टीम की तरफ से सलाम कि उसने मुश्किल हालात में इनकी मदद की, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की मदद नहीं हुई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। कल्लात में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया, कई घर बह गए। जान खतरे में डालकर सैलाबजदा इलाकों तक पहुंचने वाले समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान भी पानी के रेले में फंस गए। कोयटा में लोग अपनी मदद आप के तहत बचे खुचे घर बचाने के लिए कोशा हैं। तफसील दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इंतहाई खतरनाक ये सैलाबी रेला है कि इसने बहुत से घरों को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सी आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं, बहुत सी दुकानें ज़ेर आब आ गई हैं। कल्लात में बारिशों से नदी नाले बिफर गए। गरीबाबाद का इलाका नेस्तो नाबूद, कई घर पानी में बह गए। कोई ना टीम पहुंचा है, ना कोई कार्रवाई हो रहा है। ये इंतहाई खतरनाक, घरों में पानी, सारे हम लोगों का तो सारा घर बह गया है पानी में। पूरा कलात जो है डूब चुका है। गरीबाबाद के तकरीबन निस्फ से ज्यादा घरों को जो है पानी के नजर हो चुका है। दुनिया तक सैलाब जदगान की आवाज पहुंचाने वाले समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान भी सैलाबी रेले में फंस गए। कोयटा में तबाही अभी थमी न थी कि बारिशों ने मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। नमाकली के मकीन तेज बारिश के बावजूद अपनी मदद आप के तहत घरों को बचाने के लिए कोशा हैं। हर दीवारें गिर गई, कोई हाल नहीं है लोगों के पास। आपकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है हमारे साथ मदद की जाए। ये देख लें, आपके सामने हालात है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पहाड़ी काट कर बनाया गया रास्ता भी सैलाबी रेला अपने साथ बहा ले गया। मुसलसल बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे गिरना शुरू हो गए हैं। मजीद जानते हैं अहमद रहमान खान से। जी अहमद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बलौंग में मौजूद हैं। बलूचिस्तान का ये वो इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ों से ये जो सैलाबी रेला है गुजरने के बाद यहाँ जमा होता है। और इसके साथ साथ ये एक बड़ा अहम पॉइंट इस लिहाज से है कि जो बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली सड़क है, यानी कि पहले सक्खर और फिर सक्खर से मुल्तान मोटरवे लेके आप पंजाब की जानिब जा सकते हैं, ये वो सड़क है जो लिंक्ड करती है।
इस वक्त इस सड़क का हाल ये है कि मेरे कैमरामैन शायद अगर आपको दिखाएं कि ये पानी का रेला इतनी स्पीड में यहाँ से गुजरा है कि ये आधी सड़क को अपने साथ बहा ले गया है। और इस वक्त भी ये जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है उसकी। ये मैं आपको दिखाऊं अगर मनाजिर के, ये आधी सड़क इस वक्त बह चुकी है वहाँ पर, और जो आधी सड़क बची थी वो इंतज़ामिया इस वक्त जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मुसलसल पत्थर और मिट्टी डाली जा रही है ताकि कम से कम एक सड़क जो है वो ऐसी तामीर कर दी जाए कि इस रोड को बहाल किया जा सके। अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहाल इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग भी जारी है, मुसलसल वक्फे से बारिश हो रही है, इसलिए लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं और ये सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो जाती है। हुकूमत ने 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली के 70 लाख सारिफीन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 13 अरब रुपए का फायदा देने पर गौर शुरू कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 करोड़ 71 लाख अफराद को 21 अरब का फायदा दिया गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि IMF का हदफ पूरा हो गया। पीर और मंगल की दरमियानी शब IMF का बोर्ड बैठेगा और पाकिस्तान को रकम जारी कर दी जाएगी। उन गरीब लोगों को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, इनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने को से रोक देंगे। जो सार्फिन बिल दे चुके हैं, अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दे चुके हैं तो उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब सितंबर के महीने में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। 1 करोड़ 71 लाख सारिफ से FCA नहीं लिया जाएगा। 3 करोड़ कुछ सार्फिन में से जो 200 और 300 के दरमियान है वो 17 अरब रुपए की बात है। 70 लाख कंज्यूमर। वज़ीर साहब ने ये हिदायत दी कि उनको रिलीफ देने के तरीके सोचे, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि इस पे क्या होगा। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी की मंजूरी दी है। कतर का जो बुनियादी इंटरेस्ट है हमारे एयरपोर्टों की लॉन्ग टर्म लीज पे है, इनका इंटरेस्ट हमारे LNG के प्लांट्स में है। ईद के दिन IMF का प्रोग्राम हो रहा है, जो 4 बिलियन की गैप था अब हमारे साथ आराम से हमने उसको पूरा कर लिया है। सऊदी अरब में आपको पता है कि वो $1 बिलियन का हमको ऑयल की डिफर्ड पेमेंट देंगे। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी वजारत खजाना के हुक्काम पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुदरती आफात के दौरान दिन रात अवाम के शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन वजारत खजाना उनकी तमाम मेहनत ज़ाया कर रही है। रावलपिंडी में ताजरों और सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा का कहना था कि वजारत खजाना लूटमार बंद करे, मईशत डकैती और ज़बरदस्ती से नहीं चल सकती है। वजारत खजाना की खातून एहलकार डराएं नहीं बल्कि मसाइल हल करें, नए फाइलर्स ढूंढें, बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों को टैक्स नेट में लाने पर पुराने टैक्स दहंदगान पर बोझ ना डालें। हनीफ अब्बासी ने दुकानदारों पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुटमार बंद करें। इस मुल्क की इकॉनमी डकैती से नहीं चल सकती, जबरदस्ती से नहीं चल सकती। इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए जो रास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनाया है वो बेहतरीन रास्ता है। यहाँ पे वजारत खजाना की एक हमारी जिम्मेदार खातून है, उन्होंने जिस तरीके से डराया है तो अगर डराना ही था तो फिर डराने के लिए और लोग काफी थे हमारे। हमें डराए नहीं, हमें काम करके दे। नए फाइलर ढूंढे और नए फाइलर के जरिए टैक्स को इकट्ठा करें, जाए बड़ी बड़ी गाड़ियां ढूंढे, जाए बड़े बड़े घर ढूंढे जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए। जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, इनको फिल फोर वापस लिया जाए। और वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने दौरा कतर के हवाले से प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा एयरपोर्ट्स बेचने के हवाले से अपोजिशन ने तूफान खड़ा किया। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि PIA और एयरपोर्ट्स की फरोख्त के हवाले से कोई बात नहीं हुई। कतर के दौरे को नाकाम करने के लिए यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला दी गई। न किसी ने किसी एयरपोर्ट के किसी शेयर को फरोख्त करने की बात की है, ना कोई इस तरह की ऑफर की गई है, ना इस पर कोई गुफ्तगू हुई, ना PIA ज़ेरे बहस आया कतर में। एयरपोर्ट्स को बेचा बिल्कुल भी नहीं जा रहा, कोई कौम अपने एयरपोर्ट्स नहीं बेची। तूफान खड़ा किया गया। शौकत तरीन साहब को हया करनी चाहिए थी। 25 या 30 साल के लिए उनको आउटसोर्स किया जाता है। सारी दुनिया के एयरपोर्ट इस तरह चलते हैं। कतर इन्वेस्टमेंट की जो दिलचस्पी थी वो एयरपोर्ट्स में भी थी। हम भी चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स अपग्रेड हो। अमीर कतर ने ये वादा किया है कि वो 1 लाख पाकिस्तानियों को मजीद जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने पर आमादा है। रेलवे ट्रैक को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान हुआ है। इब्तदाई तखमीना $10 अरब के करीब है। ML1 पे
जो पैसेंजर ऑपरेशन कानपुर से ऊपर और हैदराबाद तक उसको बंद कर रहे हैं। पेशावर से लेके मुल्तान तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास भी ऑपरेशन जारी रहेगा। सियासी जंग है, इसको वक्ती तौर पे बालाए ताक रखा जाए। अगर हमें गिराना है तो अब जरूर गिराएं, पहले सैलाब का मुकाबला कर लें। हैदराबाद की तहसील दिही में कई गांव गोटों में 4 से 5 फुट तक पानी जमा है। सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। मजीद जानते हैं इम्तियाज अली से, जो एक घर में मौजूद हैं। जी इम्तियाज, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दही का इलाका है ये गोट हमजा ज़ौर। न सिर्फ हमजा ज़ौर, उसके अलावा अगर बात करें तो नारेजानी यूसी जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। 4 से 5 फीट घरों में भी पानी मौजूद है। इस वक्त भी मैं इस घर में मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन जमील को दरख्वास्त करूंगा कि मेरे राइट साइड पे दिखा दें कि ये कमरे हैं, वो कमरे मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। कई घर जो है इस बारिश के पानी की वजह से मस्मार हो चुके हैं। लोग शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर हमारी बात हुई है मकीनों से, तो मकीनों का ये कहना है कि किसी किस्म के जो निकासी का कोई अमल यहाँ पर शुरू नहीं हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ से जो लोग लकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर मर्द हजरात वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि 2 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई इंतजामिया की तरफ से और ना ही जो हुकूमती नुमाइंदे उनकी तरफ से यहाँ पर कोई बंदा पहुँच पाया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, हुकूमत पाकिस्तान ने 6 ममालिक से तहरीक इंसाफ को मिलने वाले अतियात और फंड्स की तफसीलात मांग ली हैं। मामले की तफसील जानेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद गशकोरी, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, UAE, अमेरिका और सिंगापुर से ये तफसीलात मांगी हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो डिटेल थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी या अब तक FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम ने की हैं, वो शवाहिद भी शेयर किए जा रहे हैं इन ममालिक के साथ। हमें ज़राए ने बताया है कि FIA ने रिक्वेस्ट की थी वजारत दाखिला को। आज फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लेटर्स हैं इन ममालिक को डिस्पैच कर दिए हैं। इन ममालिक को बताया गया है कि आपके कुछ शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेशन और फंड दिए हैं, जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक गैर कानूनी अमल है। लिहाजा यहाँ पर तहकीकात जारी हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उसकी जो लीडरशिप है इन ममनुआ फंडिंग केस में। ये ममालिक पाकिस्तान को ताउन करें ये तफसीलात मुहैया करके। FIA की दरख्वास्त पर वजारत खारजा ने कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त भी की है। जाहिद गशकोरी, आपका शुक्रिया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला इतवार को शेड्यूल है। मैच से कबल दोनों टीम्स की तैयारियां और खिलाड़ियों में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नया मैच, नया आज़म। T20 वर्ल्ड कप के बाद रिवायती हरीफ टकराएंगे एशिया कप में। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। विराट कोहली और बाबर आजम के बाद इंजर्ड शाहीन आफरीदी की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात। युजवेंद्र चाहल, विराट कोहली ने शाहीन से खैरियत दरियाफ्त की। मैनेजमेंट के अरकान भी एक दूसरे से मिले। हाई वोल्टेज मैच से कबल पाकिस्तान टीम को एक और झटका लग गया। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को कमर में तकलीफ, अस्पताल में MRI कराया गया। मैनेजमेंट को रिपोर्ट का इंतजार है।